में आपका स्वागत है दोस्तों। ये वरना गाड़ी है 2012 की, स्मार्ट की और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है 80। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो गाड़ी जैसे भी अपन गाड़ी चालू करने के बाद अपन जैसे भी उसको अपन आर में लेते हैं तो जर्क करती है, शिफ्ट शॉक हो रही है गाड़ी, मतलब झटका मार रही है। न्यूट्रल में थोड़ा ठीक है, डी में हल्का है झटका है, लेकिन जहाँ पे अपन यहाँ पे पोजीशन लेते हैं तो यहाँ पे थर्ड में होल्ड हो जाती है गाड़ी। आपको दिखाता हूँ एक बार मैं। यहाँ पे जैसे भी डालेंगे तो फर्स्ट सेकंड गिरना चाहिए, तो ये थर्ड में जाके लॉक हो जाती है गाड़ी। यहाँ पे ये होल्ड हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए तो फर्स्ट गियर नहीं, डायरेक्ट थर्ड आता है और वहाँ पे होल्ड हो जाती है गाड़ी। उसके बारे में देखेंगे और वापस और एक बार दिखाता हूँ। अभी ये पी में है गाड़ी, अभी उसको मैं आर में करता हूँ। आर में जैसा भी करूँगा तो झटका मारेगी गाड़ी, एकदम जर्क करेगी। ये झटका मार रही है गाड़ी। वापस एक बार दिखाता हूँ। ये जैसा भी मैंने आर में डाल दिया तो ऐसे झटका मार रही है गाड़ी। उसके बाद एन डाला, ठीक है, आर में मामूली है, चलता है। लेकिन ये जो है यहाँ पे जैसा भी मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया मैंने गाड़ी, तो यहाँ पे जैसा भी डालूँगा तो अप डाउन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जाके डायरेक्ट थर्ड में जाके होल्ड हो रही है, रुक रही है गाड़ी थर्ड गियर में। और ये चेक लाइट भी कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पे ये स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया, ये कुछ भी मूव नहीं कर रहे हैं, ये थर्ड में जाके लॉक हो गया। तो अभी इसको अपन पहले तो स्कैनर पे देखते हैं कि उसके ऊपर क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। तो अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट किया है, अपन गाड़ी चालू में ही पहले चेक करते हैं। अंधेरा आ रहे हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे ये वरना है 2012 1.6 है। उसको अपन हुंडई में जाके ओके कर दे। इसको विन नंबर उसने रीड कर लिया। अपन इसका हेल्थ रिपोर्ट लेंगे। हेल्थ रिपोर्ट में देखेंगे क्या आपको फॉल्ट आ रहा है। पहला ये रिवर्स डालते हैं तो झटका मारती है, और शिफ्ट मोड अपना स्पोर्ट्स मोड डालते हैं ये पे तो इसको ये थर्ड में होल्ड हो जाती है। तो अभी इसमें 3 फॉल्ट बता रहे हैं, इंजन में भी आ रहा है और TCM में भी आ रहा है। तो अपन इंजन का भी रीड कर लेंगे, देखते हैं क्या बता रहे हैं। रीड फॉल्ट कोड, अल्टरनेटर कंट्रोल सर्किट, ये हिस्ट्री में है। अभी अपन TCM में देखेंगे क्या आ रहा है। TCM में देखेंगे रेड फॉल्ट कोड, यहाँ पे बता रहा है P0748 प्रेशर कंट्रोल सोलोनॉइड वॉल्व VFS-A इलेक्ट्रिकल प्रेजेंट। मतलब ये फॉल्ट कोड अभी प्रेजेंट है इसके अंदर। P0748 प्रेशर कंट्रोल सोलोनॉइड वॉल्व VFS-A इलेक्ट्रिकल प्रेजेंट। तो इसके ऊपर अपन देखेंगे कि इसके ऊपर कैसा काम करेंगे और ये गाड़ी का प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट करेंगे। तो पहले अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये जो पहली बात बता रहा हूँ, ये जो प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड वॉल है वो वॉल बॉडी के अंदर इनबिल्ट रहता है।
तो अपने को स्टेप बाय स्टेप उसका चेक करेंगे कि उसको क्या क्या चेक करने का है। तो पहला तो अपन उसका ऑयल, इंजन ऑयल बराबर है क्या वो देखने का। उसके बाद उसका वायरिंग का कनेक्शन देखेंगे, सॉकेट खोल के उसका रेजिस्टेंस देखेंगे, उसका वोल्टेज देखेंगे। उसके बाद नहीं हुआ तो फिर गियर बॉक्स में भी प्रॉब्लम होता है, कभी ECM में भी होता है, तो अपन देखेंगे कि इसको कैसा क्या करने का। और उसमें और एक चीज़ ध्यान में रखने का है कि कभी भी ऐसा फॉल्ट आता है तो उसमें आगे पीछे देखने का, उसके ऊपर लिखा है ABC ऐसा लिखा है क्या है। जैसा भी ये जो लिखा है प्रेशर कंट्रोल सोलेनॉइड वाल्व ए इलेक्ट्रिकल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ABC, रेंज परफॉर्मेंस, तो उस स्टेप में जो पीछे जो लिखा रहता है उसको ज़्यादा फोकस करने का कि इसके पीछे क्या लिखा है। इलेक्ट्रिकल लिखा है, रेंज परफॉर्मेंस लिखा है, ABC, ऐसा बहुत टाइप में आते हैं फॉल्ट। वो जैसा भी रहेगा आप एक्सपेंस के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि कैसा रहता है उसका सिस्टम। और अपन एक एक चीज़ में देखेंगे। अभी यहाँ पे मेन लिखा है ए इलेक्ट्रिकल, तो अपन उसको पहला फोकस करके देखते हैं उसका क्या है। मैं गाड़ी को करता हूँ बंद। एयर फिल्टर खोलना जाना। तो यहाँ पे जो 80 का जो गियर बॉक्स के इसके अंदर जो वॉल का ये सॉकेट रहता है, वो अच्छा से दिखाता हूँ। ये सॉकेट खोल के आपको इसके अंदर वोल्टेज भी चेक करने का है, मेन ग्राउंड सब सप्लाई आ रहा है क्या। उसके बाद है ना, इसके अंदर सॉकेट खोलने के बाद इसके अंदर रेजिस्टेंस आ रहा है क्या। सॉकेट निकालने के बाद डायरेक्ट वॉल बॉडी में अपन रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते, तो उसको मैंने वो चेक किया तो अभी मेरे को बराबर लग रहा है। तो अभी इसके अंदर और एक चीज़ का डाउट जा रहा है मेरे को, और ये अपना इनपुट वॉल भी देख लिया उसका, टर्बाइन शाफ्ट का, वो भी बराबर है सप्लाई। अभी मेरे को थोड़ा डाउट जा रहा है इसके ऊपर, ECM के ऊपर। तो मैंने इसके पहले भी 1-2 गाड़ी किया था, तो ये फॉल्ट की वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम आया था। तो अब एक बार चेक करते, एक बार इसका एक बैटरी वायर निकाल। तो अपन पहला उसका अभी मैंने उसको डायग्नोस किया है, तो पहला मैं अभी उसको ECM को देखते कि ECM के अंदर प्रॉब्लम है क्या, और समझो रहेगा तो उसको अपन रिपेयर करेंगे, और रिपेयर नहीं होता है तो डायरेक्ट मैं उसको चेंज करूँगा। तो अभी 100% श्योर नहीं है, मैं एक बार खोल के देखूँगा उसको। कि कभी अंदर गियर बॉक्स में भी इंटरनल प्रॉब्लम आता है, वॉल बॉडी में प्रॉब्लम रहता है, स्विच भी ख़राब रहता है, वायरिंग का भी इशू रहता है। लेकिन अभी मेरे को थोड़ा डाउट जा रहा है ECM के ऊपर, तो मैं पहला ECM चेक करूँगा, उसके बाद आगे का स्टेप चेक करूँगा। तो मैंने ECM खोल दिया है। ये मैंने ECM खोल दिया है। ये थोड़ा धूप है, इसकी वजह से दिख नहीं रहा है। उसका पार्ट नंबर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये बराबर दिख रहा है, वो उधर बाहर धूप था इसकी वजह से दिख नहीं रहा है। एक कैप्को का ECM है। थ्री 91242B700, ये उसका पार्ट नंबर है। तो इसको अभी मैं पहला खोलता हूँ, खोल के मैं उसके अंदर कुछ फॉल्ट है क्या पहले देखता हूँ। इसको ट्रे ले गया, ये आपको एक बार दिखाता हूँ। ये वरना गाड़ी है,
1.6 तो अपन पहला इसका ECM खोलते हैं। ECM खोलने के बाद मैं चेक करता हूँ उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या, और इसके अंदर समझो प्रॉब्लम रहेगा तो उसको अपन रिपेयर भी करेंगे, और रिपेयर होने के हिसाब में नहीं रहेगा, ज़्यादा ही ख़राब हुआ रहेगा तो अपन उसको चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद में भी देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या नहीं। तो अभी देखते हैं ECM को खोल के कि क्या कंडीशन है उसका। थिनर का बॉटल लें, उसके बाद जो भी है उसका अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, और उसको अपन स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि ECM का प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम है।